इसी अहंकार के वशीभूत होकर के जीव जन्म जन्मांतरों तक विषयों में फंसा रहता है। जन्म जन्मांतरों तक विषयों में घिरा रहता है और इतना घिरा रहता है, इतना घिरा रहता है कि उसे कह दो कि भैया तू छोड़ दे इसको, तो वो छोड़ने के लिए राजी भी नहीं होता है। वह कहता है कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। वो उसको कह दिया जाए कि भाई जिस राह पे तू चल रहा है वह राह तेरे लिए नहीं है, तो कहेगा कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, तुम तो इसमें घिरे हुए और मुझे कह रहे हो कि तेरे लिए राह नहीं है। आजकल के लोग ऐसे ही हैं भाई। वो ऐसा कह देते हैं कि तू तो संसार में काम कर रहा है और मुझे कह रहा है कि भगवान की प्राप्ति कर। आप में से बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि हमें ज्ञान की तो शिक्षा दिया जा रहा है, परंतु खुदे संसार में है ये। ऐसा नहीं है। व्यक्ति दिखता अलग से है, भीतर से कुछ और ही उसके भीतर चलता रहता है। यदि मान लीजिए कि मेरा भाव और मेरा विचार और मैं इसमें नहीं जीता, तो क्या मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा सकता था? बताइए। कोई जब जीता है, समझता है, तभी पढ़ाता है ना। नहीं तो ऐसे कौन पढ़ा सकता है भाई? कबीर जैसे व्यक्ति को, महर्षि पतंजलि जैसे व्यक्ति को कौन पढ़ा सकता है कि नहीं? जब कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी काम को करता है तो उसी काम के बारे में बता पाता है। मान लीजिए कि आप लोग गृहिणी हैं, घर में खाना बनाती हैं, तो आपसे खाना बनाने के बारे में, किसी व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। चाहे इसमें से कोई भी जो हो, जो व्यवसाय करते हों, ठीक है? आप लोग सभी लोग गृहिणी हैं ना, कि कोई व्यवसाय भी करते हैं आप लोग? इसमें कोई व्यवसाय भी करते हैं क्या? कोई कोई नौकरी करते हैं इसमें? कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई सर्विस करते हैं, कोई इसमें प्राइवेट जॉब करते हैं? तो जो भी आप जॉब करते हो, तो वो आप अपने जॉब के बारे में जानते हो। जो आप जॉब करते हो, उस जॉब के बारे में मैं कुछ भी पूछूं तो आप बता दोगे। घर के बारे में पूछूं तो बता दोगे। परंतु मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा सा हमें आप मोबाइल के बारे में बता दो कि मोबाइल कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन डाले जाते हैं कि ये मोबाइल चलता है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसके लिए तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा ना, जो इसका इंजीनियर है। हम पूछें कि एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सब मोबाइल हैं, तो इनके बारे में आपसे मैं पूछने लग जाऊं तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप इसके जानकार नहीं हो। तो जो जिसका जानकार होता है, हम उसी के पास जाते हैं। ठीक है? कबीरदास जी ने जिन गहराइयों को छुआ है जीवन में, और जिन गहराइयों को आपके सामने रखते हैं, उन गहराइयों से अपने जीवन को उठाने का प्रयास करना चाहिए। उन उन तथ्यों से, उन तथ्यों से, ज्ञान से, विद्या से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जीवन में एक जगह ही रुक करके, ठहर करके नहीं रह जाना चाहिए। जीवन में कई पड़ाव, मैंने कहा है आप लोगों से, आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा है कि जीवन में कई पड़ाव होते हैं। जीवन में एक ही पड़ाव नहीं आता है आपके, कि बस एक ही पड़ाव, एक ही तरह के जीवन को जीते हुए आप लोग अपने आप को नष्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन को, और जीवन के पल आपके कई तरह के होते हैं, कई मोड़ आते हैं, और हर मोड़ में आपको मुड़ना पड़ता है। एक ही मोड़ पे बने रहोगे तो कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? तो कबीरदास जी वही कहते हैं कि जब जो देवता हैं, जो देवी देवता हैं आपके, वो भी नहीं मुक्त हुए हैं, तो आप भी नहीं मुक्त हुए। इनके चक्करों में तो पड़ना ही मत, क्योंकि ये लोग भी मुक्त नहीं है।
तो जब ये लोग भी मुक्त नहीं है तो इनको पूज करके आप मुक्त हो जाओगे क्या? नहीं भाई। इस बात को मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि इस रहस्य को आप लोग थोड़ा सा गहराई में उतर करके समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है? तो आज हम लोग जो है इस पद को यहीं पे पूरा करते हैं और चलते हैं हम लोग दूसरे